अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बखैर व आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स और क्लास 10th की फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 12 शुरू किए हुए हैं। चैप्टर नंबर 12 में हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर वो 3 मैजिकल और गोल्डन रूल्स देखे जिनकी मदद से हम किसी भी रे डायग्राम को बना सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि इमेज कैसी होगी, कहाँ बनेगी और किस नौयत की होगी। स्टूडेंट्स, आज उन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कि अगर मैं डिफरेंट पोजीशंस पर जिस्म रख दूं तो इमेज किस किस जगह पे बनेगी और उसकी खसूसियात क्या क्या होंगी, और ये सारा कुछ हम देखेंगे कन्वेक्स लेंस से। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें समझने के लिए और सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर लेंसेज से बनने वाली इमेजेस का मुतालिया कर रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने वो 3 मैजिकल और बड़े इंटरेस्टिंग से रूल्स पढ़े और मैंने पिछली क्लास में आपको वो रूल्स पढ़ाते हुए ये बात कही थी कि अगर वो रूल्स आपको याद हो जाते हैं तो चाहे किसी भी किस्म की आपको रे डायग्राम दे दी जाए तो वो 3 रूल्स आप आसानी के साथ इस्तेमाल करके बड़ी आसानी के साथ कोई भी रे डायग्राम बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज इस अमल को सीखते हुए एक कदम मजीद आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे अपने टॉपिक की जानिब जिसका नाम है कन्वेक्स लेंस में इमेज की बनावट। स्टूडेंट्स, इमेज बनाना है किसकी मदद से? कन्वेक्स लेंस की मदद से। अब यहाँ पे आपकी किताब में 5 डिफरेंट केसेस डिस्कस किए गए हैं। 5 डिफरेंट केसेस में क्या होगा कि किसी जगह पे कि किसी केस में ऑब्जेक्ट जो है किसी दूसरी पोजीशन पे पड़ा होगा, अगले केस में उस ऑब्जेक्ट की यानी कि जिस्म की पोजीशन चेंज कर दी जाएगी। तो चलें स्टूडेंट्स, हम पहले केस को अभी स्टडी करते हैं। अभी केस क्या है अभी नहीं बताऊंगा, जब रे डायग्राम बना लूंगा तब आपसे सवाल भी करूंगा और साथ ही साथ फिर उसका जवाब भी दे दूंगा। स्टूडेंट्स, चलें फर्ज करें हमने कन्वेक्स लेंस से बनाना है, तो चूंकि कन्वेक्स लेंस से बनाना है तो हमारे पास कन्वेक्स लेंस आ गया। हम जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस का कोई एक सेंटर होता है जिसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं और कन्वेक्स लेंस के सेंटर से पास करती हुई लाइंस उसको हम नाम देते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस का। अब फर्ज करें कि मेरे पास किसी भी लेंस का फोकस पॉइंट इस जगह पे है। स्टूडेंट्स, आपने जब भी रे डायग्राम्स बनानी है आपको 4 पॉइंट्स बड़े अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। 2 तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने बना दिए, एक एफ बनाया लेंस की लेफ्ट साइड पे, एक एफ बनाया लेंस की राइट साइड पे। स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर इतना फासला एफ है तो मजीद इतना फासला तकरीबन इस जगह पे ये 2f हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, जितना फासला यहाँ पे है मजीद उतना फासला अगर मैं यहाँ पे शो करवाऊं तो स्टूडेंट्स ये 2f इस तरह से बन जाएगा और मजीद आगे लाइन में एक्सटेंड कर देता हूं ताकि समझने में जरा सी आसानी हो। स्टूडेंट्स, पहला केस क्या है? फर्ज करें मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट, कोई जिस्म इस हालत में इस जगह पे पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, अब इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? क्या ये फोकल लेंथ के अंदर पड़ा हुआ है या ये फोकल लेंथ और फोकल लेंथ का जो डबल है 2f उसके दरमियान पड़ा हुआ है? जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो जिस्म है ये 2f से दूर है या 2f से परे पड़ा हुआ है। तो हम पहली पोजीशन यहाँ पे लिख देते हैं। पहला केस क्या है जी कि हमारे पास जो जिस्म है ये कहाँ पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स? 2f से दूर पड़ा हुआ है। तो इस केस में इमेज कैसी बनेगी? चलें अभी देखते हैं। हम वो 3 मैजिकल रूल्स अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, पहला रूल क्या था? पहला रूल ये कहता है कि अगर रोशनी की रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही हो तो स्टूडेंट्स वो रिफ्रैक्ट होने के बाद इस प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स, दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल ये कहता था कि अगर रोशनी की रे ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरे तो बगैर मुड़े वो अपना रास्ता जारी रखेगी, अपना सफर जारी रखेगी। तो चलें, मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली लाइन स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से है और हम जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन गुजरेगी वो बगैर मुड़े अपना रास्ता जारी रखेगी स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से। और तीसरा रूल स्टूडेंट्स क्या था? तीसरा रूल पहले वाले का उलट था। पहले वाला कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो फोकस पे पड़ेगी,
तीसरा रूल ये कहता है कि अगर फोकस से गुजरे तो लेंस से गुजरने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। स्टूडेंट्स देखें, दो लाइंस यहाँ पे मीट कर चुकी हैं, अब हमने तीसरी लाइन गुजारनी है बिल्कुल फोकस के दरमियान से। तो स्टूडेंट्स ये लें, फोकस से गुजर गई लाइन। अब हम जानते हैं कि जैसे ही ये लेंस पे पड़ेगी तो लेंस पे पड़ने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से। अब देखें, हमने तीनों रेज बारी बारी बना ली और आपके सामने रे डायग्राम वो 3 मैजिकल रूल्स इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी के साथ मैंने ये रे डायग्राम बना ली। स्टूडेंट्स अब आप जानते हैं जिस जगह पे तीनों रोशनी की रेज मीट करती हैं, इमेज उसी जगह पे बनेगा। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि इस जिस्म का इमेज जो कि 2f से दूर पड़ा हुआ है उसका इमेज कुछ इस तरह से बनेगा। स्टूडेंट्स इमेज तो बन गया, क्या ये इमेज रियल है? मैंने रियल इमेज की क्या निशानी बताई थी आपको? मैंने आपको बताया था कि अगर जिस्म लेंस की एक जानिब पड़ा हो और बनने वाला इमेज लेंस की दूसरी जानिब बने तो हम कहेंगे कि बनने वाला इमेज रियल है। तो चलें हम इस बनने वाले इमेज की कुछ खसूसियात लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर जिस्म 2f से दूर पड़ा हो तो बनने वाले इमेज की जो खसूसियात होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी कि सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बनने वाला इमेज स्टूडेंट्स क्या होगा? रियल होगा। ठीक है, रियल हो गया। चलें अब देखते हैं क्या ये इमेज सीधा बना है कि उल्टा बना है। देखें जी, जिस्म का हेड ऊपर की जानिब और टेल नीचे की जानिब, यानी कि इस तरह से जिस्म पड़ा हुआ है, लेकिन जो इमेज बन रहा है उसमें ये हेड नीचे की जानिब हो गया, टेल ऊपर की जानिब हो गई, तो हम कहेंगे कि जो बनने वाला इमेज है ये उल्टा हो गया। स्टूडेंट्स 2 बातें हमने देख ली, एक इमेज रियल भी है, नंबर 2 इमेज उल्टा भी है। मजीद स्टूडेंट्स इसकी क्या खसूसियात हैं? देखें, हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि जिस्म का साइज, इसको देखें जी, जिस्म का साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जो इमेज बन रहा है ये स्टूडेंट्स क्या होगा? ये इमेज बनेगा थोड़ा सा छोटा जिसामत से। तो हम लिख लेंगे कि जो इमेज बन रहा है ये जिस्म के साइज से थोड़ा छोटा होगा। और स्टूडेंट्स चौथी चीज कि इमेज किस जगह पे बन रहा है, तो चले हमने देखा कि जब जिस्म 2f से दूर रखा था तो इमेज बन रहा है इस f और 2f के दरमियान। तो ये बातें आपने याद रखनी है। मैंने पॉइंट्स की सूरत में इसलिए लिख रहा हूं आपके सामने ताकि आपको याद रखने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। तो इमेज हमारा बना f और 2f के दरमियान। लें जी, एक केस हम कंप्लीटली तौर पे बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके कि जब जिस्म कन्वेक्स लेंस के 2f से दूर पड़ा होगा तो बनने वाली इमेज f और 2f के दरमियान बनेगी, रियल बनेगी, उल्टी बनेगी और जिस्म के साइज से थोड़ी सी छोटी बनेगी। स्टूडेंट्स एक केस तो हमारा हो गया, चलें बढ़ते हैं अपने दूसरे केस की जानिब। दूसरा केस क्या है स्टूडेंट्स? दूसरे केस को समझने के लिए फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? हम चूंकि पढ़ रहे हैं कन्वेक्स लेंस से बनने वाले इमेज की खसूसियात, तो चलें हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये लें जी, हमारे सामने ये कन्वेक्स लेंस आ गया। हम जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस का कोई ना कोई सेंटर भी होता है जिसको मैं नाम देता हूं जी ऑप्टिकल सेंटर का, और मैं कहता हूं कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। स्टूडेंट्स दोबारा से वो 4 पॉइंट्स जो कि इस इमेज की बनावट के की पॉइंट्स हैं हम उनको बना लेते हैं। फर्ज करें ये f है, इस जगह पे मजीद इतना फासला ले लूं तो तकरीबन इस जगह पे 2f बन जाएगा। स्टूडेंट्स अगर मैं इतना फासला इधर से ले रहा हूं तो इतना फासला मुझे यहां से भी लेना पड़ेगा, तकरीबन इस जगह पे f बन जाएगा। और अगर मैंने इतना फासला ले लिया तो मजीद इतने फासले पे तकरीबन इस जगह पे 2f डिस्टेंस बन जाएगा। स्टूडेंट्स अब क्या है, अब जो जिस्म इस जगह पे पड़ा हुआ है 2f से दूर, मैं चाहता हूं कि जिस्म को लेंस के करीब लाता चला जाऊं। जैसे ही मैं लेंस के करीब लेके आऊंगा तो एक स्टॉप ये है इसका जिसको 2f का नाम दिया हुआ है हमने जी। तो स्टूडेंट्स पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि अगर जिस्म से रोशनी की रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गुजर रही है तो लेंस से गुजरने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। तो स्टूडेंट्स चलें हम पहली रे बनाते हैं बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ इस तरह से।
हम क्या जानते हैं इसके बारे में? हम जानते हैं कि जैसे ही ये लेंस के अंदर से गुजरेगी तो गुजरने के बाद इस प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजरेगी कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, इसको मैंने बना दिया। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है स्टूडेंट्स कि जब ये लाइट की रे सेंटर से गुजरेगी लेंस के तो क्या होगा? ये बगैर मुड़े अपना सफर जारी रखेगी। तो हम इसको कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे कि जैसे ही ये ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी स्टूडेंट्स, तो गुजरने के बाद ये इस तरह से आगे बढ़ती चली गई। अब इस लाइन को आप जितना मर्जी एक्सटेंड करें, इस पे कोई भी पाबंदी नहीं है स्टूडेंट्स। इसको एक्सटेंड करेंगे तो तकरीबन इस जगह पे आके ये दोनों लाइट की रेज मिल जाएंगी। अब तीसरा रूल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? तीसरा रूल ये कहता है कि जब लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी तो प्रिंसिपल फोकस से जैसे ही गुजरेगी स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह से गुजरेगी। तो हम जानते हैं कि जैसे ही प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी तो लेंस से पड़ने के बाद ये लाइट की रे बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगी और इस जगह पे, जिस जगह पे तीनों पॉइंट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, वहां पे इमेज बन जाएगी। स्टूडेंट्स, इमेज कुछ इस तरह से बनेगी कि इमेज इस तरह से बन जाएगी। स्टूडेंट्स, बनने वाली इमेज कहाँ पे बनी है, उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, चलें ये हम लोग लिख लेते हैं कि इमेज की जो खसूसियात हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को यानी कि जिस्म को 2f पे रख रहे हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहला की पॉइंट हमारे पास है कि इमेज रियल बनेगी। दोबारा से वही रूल, लेंस इस साइड, लेंस दरमियान में पड़ा हुआ है, जिस्म बाईं साइड पे, बनने वाला इमेज दाईं साइड पे। तो चूंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और साथ ही साथ ये रेज एक्चुअली हकीकतन मीट कर रही हैं, तो हम कहेंगे कि इमेज रियल होगा। स्टूडेंट्स, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या, ये सीधा है या उल्टा है? देखें, जिस्म का हेड यानी कि सर ऊपर की जानिब, टेल जो है वो नीचे की जानिब। यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, यहाँ पे हेड नीचे की जानिब और टेल ऊपर की जानिब। तो हम कहेंगे कि बनने वाला इमेज जिस्म से उल्टा बनेगा। ये ले जी, मेरे पास दो करैक्टरिस्टिक्स यानी कि दो खूबियां आ गई। स्टूडेंट्स, अब ये इमेज बन कहाँ पे रहा है? ये इमेज बन रहा है 2f पे। देखें जी, ये बिल्कुल 2f पे बन रहा है। स्टूडेंट्स, चौथी बात क्या है? चौथी बात है जी हमारे पास कि ये इमेज जो बन रहा है ये साइज में कैसा है? क्या ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है, छोटा है या बराबर है? तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि 2f पे जो भी इमेज बनेगा वो जिस्म के साइज के बराबर होगा। यहाँ पे बनाते हुए थोड़ा सा ह्यूमन एरर आ सकता है हाथ से, तो इस वजह से आपको लग रहा होगा कि जिस्म का साइज छोटा है और इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये बातें याद रखनी है कि जब भी जिस्म 2f पे होगा, इमेज भी 2f पे बनेगा और उतने ही साइज की बनेगी जितना कि जिस्म का साइज है। स्टूडेंट्स, तीसरे केस की जानिब बढ़ते हैं। तीसरा केस हमें यह कहता है कि अगर ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस मौजूद है कुछ इस तरह से, हम जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस का सेंटर ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। दोबारा से वो 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि अगर इतना फासला मेरे पास f का है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल फोकस का, और मजीद इतना फासला कौन सा कहलाएगा जी? 2f कहलाएगा। और अगर यही फासला इधर से f है तो इधर से भी ये फासला f होगा। और स्टूडेंट्स, अगर ये फासला f है तो यहाँ से यहाँ तक का फासला कहलाएगा 2f, यानी कि f को अगर 2 से ज़रब करूं, f का फासला दुगना कर दूं तो वो कहलाएगा। स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? हम अब जिस्म को किस जगह पे रखेंगे? मैंने कहा था कि पहले केस पे जो जिस्म रखा था उससे जिस्म को राइट साइड पे मूव करवा रहे हैं। अब राइट साइड पे जब मूव करवाया था तो पहला स्टॉप आया था 2f का। अब मजीद राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो अगला जो स्टॉप आएगा वो होगा f और 2f के दरमियान का। तो स्टूडेंट्स, फर्ज करें मेरे पास जो जिस्म पड़ा हुआ है वो कुछ इस हालत में इस जगह पे पड़ा हुआ है। तो तीसरा केस मेरे पास क्या बन जाएगा जी कि जिस्म किस जगह पे पड़ा हुआ है? हम लिखेंगे उसे f और 2f के दरमियान। ये ना स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया कि जिस्म f और 2f के दरमियान पड़ा हुआ है। अब हमने क्या करना है? हमने वो 3 मैजिकल रूल्स अप्लाई करने हैं। पहला रूल दोबारा से वही कि जब जिस्म से रोशनी की रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गुजरेगी तो पैरेलल गुजरने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजरेगी कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, अब मजीद अगला रूल क्या है? अगला रूल ये कहता है कि अगर ये रोशनी की रे
सेंटर से गुजरे, यानी कि इस ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इस तरह से गुजरे, तो गुजरने के बाद इसका स्टूडेंट्स क्या होगा, इसकी खासियत ये होगी कि जो ये हम इसको अगर इस तरह से एक्सटेंड कर दें और इसको अगर इस तरह से एक्सटेंड करें कि जिसने बगैर मुड़े चूंकि आगे जाना है, तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स बढ़ जाएगी आगे। अब तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये कहता है कि अगर लाइन प्रिंसिपल फोकस से गुजरे, तो प्रिंसिपल फोकस से गुजरने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी स्टूडेंट्स इस तरह से। अब देखिए ये तीनों लाइनें इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं और ये पॉइंट स्टूडेंट्स कहाँ पे बना हुआ है, क्या ये 2F पे है? जी नहीं, ये 2F से थोड़ा सा आगे है, लिहाजा हम कहेंगे कि जो बनने वाली इमेज है वो कुछ इस जगह पे बनेगी। और चलें हम इमेज की खसूसियात लिख लेते हैं यहाँ पे इस केस में कि जहां पे जिस्म 2F और F के दरमियान पड़ा हुआ हो तो उससे बनने वाली इमेज क्या क्या खसूसियात रखती है। स्टूडेंट्स चलें हम लिख लेते हैं कि इमेज की खसूसियात क्या क्या हैं। हम पहले जानते हैं कि इमेज क्या रियल है या इन्वर्टेड है, तो आप अब जवाब जान चुके हैं इसका। इमेज होगी जी रियल इमेज होगी। क्यों रियल इमेज होगी? क्योंकि यहाँ पे रोशनी की रेज हकीकतन आके मिल रही हैं। दूसरी खसूसियत क्या है, क्या ये इमेज सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है? देखें हमारे पास जिस्म कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, इमेज बन रही है कुछ इस तरह से, तो स्टूडेंट्स दूसरी खसूसियत क्या हो गई कि इमेज उल्टी होगी, यानी कि बनने वाला इमेज उल्टा होगा। मजीद स्टूडेंट्स क्या खसूसियात हैं इसकी, ये अपने साइज से छोटी है या बड़ी है? तो देखें स्टूडेंट्स जिस्म का साइज इतना सा, बनने वाली इमेज का साइज इतना ज्यादा, तो हम कहेंगे कि बनने वाला इमेज बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? इस जिस्म के साइज से बड़ा होगा। और स्टूडेंट्स चौथा और बड़ा अहम पॉइंट कि ये बनने वाला इमेज कहां पे बन रहा है, तो स्टूडेंट्स बनने वाला इमेज बन रहा है 2F से दूर बन रहा है ये जिस्म। तो स्टूडेंट्स चलें हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं चीज को। यहां पे हमने क्या देखा था, हमने देखा था जिस्म 2F से दूर है तो बनने वाला इमेज कहाँ था? F और 2F के दरमियान। यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे जिस्म पड़ा हुआ है F और 2F के दरमियान, इमेज कहाँ पे बन रहा है? 2F से दूर। तो यानी कि पहला और तीसरा केस जो है ये एक दूसरे के उलट हैं। अगर जिस्म 2F से दूर है, बनने वाला इमेज F और 2F के दरमियान बनेगा। अगर जिस्म F और 2F के दरमियान है तो बनने वाला इमेज 2F से दूर बनेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जिस्म बड़ा था, बनने वाला इमेज छोटा था। यहाँ पे क्या है, जिस्म छोटा है लेकिन बनने वाला इमेज बड़ा है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये खसूसियात एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी कि जैसे ही हम केस को चेंज करेंगे तो खसूसियात भी चेंज होती चली जाएंगी। ये हमने 3 केसेस पढ़ लिए हैं, अभी हम लोग चौथे केस की जानिब बढ़ेंगे। चलें स्टूडेंट हम अपने चौथे केस की जानिब बढ़ते हैं। चौथे केस की जानिब बढ़ने से पहले हम बनाएंगे एक अदद कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस की नौयत कुछ इस तरह से होगी स्टूडेंट्स कि इसका एक अदद होगा ऑप्टिकल सेंटर, और हम जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी जी? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। दोबारा से वही कहानी चलेगी कि हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स बहुत अहम तरीन जो हैं वो लेंगे। F यहाँ से जितना फासला F का है बिल्कुल इतना ही फासला तकरीबन इस जगह पे 2F का होगा। अगर इतना फासला F का है लेफ्ट साइड पे तो उतना ही फासला स्टूडेंट्स यहाँ पे कहलाएगा राइट साइड पे भी F, और जितना फासला इस F का है मजीद इतना फासला कहलाएगा 2F का। स्टूडेंट्स चलें हमने ये 4 पॉइंट्स तो बना लिए, अब हमने देखना है कि रखने वाला जिस्म हम किस जगह पे रखेंगे। तो चलें फर्ज करें कि मैं चूंकि लेंस के करीब तरीन होता चला जा रहा हूं तो मैं अब जो अपना जिस्म रखूंगा वो रखूंगा इस पोजीशन F के ऊपर। स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से 3 रूल वही अप्लाई करेंगे। पहला रूल स्टूडेंट्स क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि अगर जिस्म से निकलने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हों तो रेज लेंस से गुजरने के बाद इस प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजरेंगे स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से। दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। दूसरा रूल ये कहता है कि जब ये रोशनी की रे बिल्कुल इसके सेंटर से गुजरेगी स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गई, तो अब जो इमेज बनेगा वो कुछ किस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स। चलें हम ये अब देखते हैं। स्टूडेंट्स मैं इसको जितना मर्जी आगे बढ़ाता चला जा रहा हूँ, ये रेज बिल्कुल पैरेलल होती चली जा रही हैं, पैरेलल होती चली जा रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है लाइंस जैसे ही आगे पहुंचती जाएंगी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जिस पे ये 2 रेज आपस में मिल सकें।
स्टूडेंट्स ऐसे केस में हम क्या करते थे कि जब दो रेज आगे की जानिब नहीं मिल रही तो हम क्या करते थे, हम उसको पीछे की जानिब एक्स्ट्रापोलेट कर देते थे। पीछे की जानिब जब एक्स्ट्रापोलेट करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से ये एक्स्ट्रापोलेट होंगी कि ये वाली रे बिल्कुल इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी और ये वाली रे बिल्कुल इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी। स्टूडेंट्स अब देखें ये दोनों रेज तो फिर पैरेलल हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं, तो इसका क्या मतलब है, पैरेलल होने का मतलब ये है कि जैसे ही ये पीछे की जानिब बढ़ती चली जाएंगी, ये बिल्कुल इसी तरह से अपना सफर जारी रखेंगी और कोई भी ऐसा मुकाम नहीं आएगा कि जिस जगह पे ये दोनों रेज आपस में मिल सकें। तो स्टूडेंट्स जब दोनों रेज ही नहीं मिलेंगी तो क्या इमेज बन पाएगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इमेज तो बनता ही तब है जब रोशनी की दो या दो से ज्यादा रेज जब जिस पॉइंट पे मिल जाएं उस पॉइंट पे इमेज बन जाता है। तो जब ये दोनों रेज ही नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बनने वाली इमेज की खसूसियात हम क्या रखेंगे? स्टूडेंट्स पहले शर्त लिख लेते हैं कि जब जिस्म हमारे पास किस किस जगह पे पड़ा हो, हमारे पास जिस्म पड़ा हुआ है F के ऊपर, जब F के ऊपर जिस्म पड़ा हुआ है तो बनने वाला इमेज किस तरह का दिखाई देगा? स्टूडेंट्स बनने वाला इमेज को हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा आप इसकी वजह देंगे, क्योंकि रोशनी की रेज आपस में पैरेलल हो गई और पैरेलल रेज किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती, किसी भी पॉइंट पे इकट्ठी नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं, जिसकी वजह से इमेज का बनना नामुमकिन है। स्टूडेंट्स मजीद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और अपने अगले केस की जानिब बढ़ेंगे। अगला केस समझने के लिए हमारे पास एक अदद कन्वेक्स लेंस का होना लाजिम है। कन्वेक्स लेंस आ गया जी, ये बिल्कुल इसके सेंटर को हम नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली लाइन को हम नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस का। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हम क्या करेंगे, हम वही चार केसेस लेंगे कि अगर इस जगह पे प्रिंसिपल फोकस है तो इसके मजीद इतने फासले पे तकरीबन इस जगह पे 2f होगा। स्टूडेंट्स अगर इतना फासला दाएं जानिब प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा तो इतना ही फासला बाएं जानिब भी प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, और जितना फासला इतना मैंने लिया बिल्कुल इतना फासला मजीद ले लूं तो ये 2f बन जाएगा। स्टूडेंट्स अब मैंने जिस्म किस जगह पे रखना है, हम लेंस के करीब तक जाते जा रहे हैं और हमारी मंजिल f तक पहुंच चुकी है। अब हम मजीद f से थोड़ा सा आगे चलेंगे और मैं जो इस दफा ऑब्जेक्ट रखूंगा स्टूडेंट्स ये रखूंगा विद इन द फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ के अंदर या प्रिंसिपल फोकस के अंदर, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारा जिस्म लेंस और f के दरमियान पड़ा हुआ है। तो चलें मैं पांचवा केस अपना लिख लेता हूं कि मेरा जो जिस्म पड़ा हुआ है किस जानिब पड़ा हुआ है जी, ये लेंस और f के दरमियान पड़ा हुआ है जी। चलें अब देखते हैं कि जब इस सूरत में हम इमेज हासिल करना चाहते हैं तो हमें इमेज कैसी मुयस्सर होगी। स्टूडेंट पहला केस क्या है, पहला केस ये कहता है कि जब रोशनी की रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गुजरेंगी तो पैरेलल जैसे ही गुजरेंगी लेंस से होती हुई ये रिफ्लेक्ट होंगी और बिल्कुल इस प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजर जाएंगी। स्टूडेंट्स दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस ये कहता है कि अगर ये रेज ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे तो ऑप्टिकल सेंटर से बगैर मुड़े हुए ये रेज आगे की जानिब हिजरत कर जाएंगी। अब यहाँ पे भी हमें वही केस नहीं मिल गया जो यहाँ पे मिला था कि दोनों रेज पैरेलल हैं और जितना मर्जी मैं इसको बढ़ाऊं ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। स्टूडेंट्स इसका हल क्या होता है, हम इस लाइंस को पीछे की जानिब एक्स्ट्रापोलेट करके देखते हैं कि क्या किसी पॉइंट पे ये मिलेंगी। तो चलें स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसको किस तरह से एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूंगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से ये एक्स्ट्रापोलेट होती जाएगी, और इसको मैं अगर एक्स्ट्रापोलेट करूं स्टूडेंट्स ये इस जगह पे एक्स्ट्रापोलेट होके हकीकतन तो नहीं मिल रही, लेकिन जब हमने इसे एक्स्ट्रापोलेट किया तो ये हमें मिलती हुई नजर आई स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से। अब एक पॉइंट पे दोनों रेज मिल गई, हकीकतन तो नहीं मिली लेकिन हमारी अपनी मेहनत की वजह से मिल गई, तो हम कहेंगे कि इस जगह पे इमेज भी बन जाएगा। स्टूडेंट्स अब इमेज बन गया तो इमेज की खसूसियात भी लिख लेते हैं। हम कहेंगे कि यहाँ पे जो इमेज बना उसकी खसूसियात क्या क्या है स्टूडेंट्स, चलें जी लिख लेते हैं। सबसे पहली खसूसियत, क्या ये इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो चलें वो टिप जो मैंने आपको बताई थी वो क्या थी कि जिस जगह पे जिस्म पड़ा हो अगर उससे दूसरी जानिब इमेज बने तो वो रियल, अगर उसी जानिब बने तो वर्चुअल। तो चलें जी जिस्म पड़ा हुआ है लेंस की बाई जानिब, इमेज बन रहा है लेंस की बाई जानिब, यानी कि दोनों एक ही जगह पे आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बनने वाला इमेज क्या कहलाएगा जी,
वर्चुअल इमेज कहलाएगा। और ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे रेज हकीकतन नहीं मिल रही, बल्कि हमारे रेज के पीछे की जानिब एक्स्ट्रापोलेट करने की वजह से मिल रही हैं। चलें दूसरी हम लोग देख लेते हैं कि जो इमेज बन रहा है ये किस तरह से बन रहा है, ये उल्टा है या सीधा है। तो चलें हम देख रहे हैं कि हमारा जिस्म इस तरह से पड़ा हुआ था कि इसका हेड ऊपर की जानिब, टेल नीचे की जानिब, और जो इमेज बन रहा है ये भी तो कुछ इस तरह का बन रहा है कि हेड ऊपर की जानिब और टेल नीचे की जानिब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बनने वाला इमेज है ये सीधा होगा। मजीद इसकी खूबियां जानना चाहते हैं तो चलें मजीद देख लेते हैं, क्या ये इमेज जिस्म के साइज से बड़ा है या छोटा है। स्टूडेंट्स देखें जी, हमारे पास जो जिस्म है वो इतनी हाइट का है, इतने साइज का है, और जो बनने वाला इमेज है ये कितने गुना उससे बढ़ गया। तो हम कहेंगे कि बनने वाला इमेज साइज से बड़ा होगा। और स्टूडेंट्स किसके साइज से बड़ा होगा? जिस्म के साइज से बड़ा होगा। चलिए मैं अंदर से लिख भी देता हूं, ये जिस्म के साइज से बड़ा होगा। स्टूडेंट्स चौथी खसूसियत हम क्या लिखते हैं कि इमेज किस जगह पे बन रही है। तो देखें इमेज कहां पे बन रही है स्टूडेंट्स? एफ के दरमियान? जी नहीं, एफ और लेंस के दरमियान तो जिस्म पड़ा हुआ है। इमेज कहां बन रही है? 2F पे? नहीं, 2F तो आगे गुजर गया, तो पीछे कौन सा स्टॉप है? F और 2F के दरमियान। तो हम लिख देंगे कि बनने वाला इमेज F और 2F के दरमियान बनेगा। स्टूडेंट्स याद करें कि हमने इस तरह का कोई केस पढ़ा है। तो बनने वाला इमेज F और 2F के दरमियान बनेगा। स्टूडेंट्स ये सारे केसेस हम पढ़ चुके हैं। अब ये वाला केस किस जगह पे इस्तेमाल होता है? स्टूडेंट्स अगर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास आप तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि दुकानों पे या मूवीज के अंदर डिटेक्टिव्स के पास एक छोटा सा आईना सा होता है जो आप बिल्कुल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। वो इस आईने को इस तरह से करके छोटी लिखी हुई चीज को बड़ा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट्स वो बड़ा करके पढ़ने के लिए शर्त क्या होगी कि जो जिस्म है वो लेंस की फोकल लेंथ के अंदर होगा। जैसे ही लेंस की फोकल लेंथ के अंदर होगा तो बनने वाला इमेज ये सीधा भी होगा और साथ ही साथ साइज में बहुत ज्यादा बढ़ भी जाएगा। तो इसके जो इतलाक है कि ये जो लेंस की हमने आखिरी खसूसियत पढ़ी कि इस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर अंदर हमको जिस्म रख दें तो जिस्म का जो इमेज बनेगा एक तो बहुत बड़ा बन जाएगा और साथ ही साथ ये आपको सीधा इमेज दिखाएगा। आपको इमेज को उल्टा के नहीं देखना पड़ेगा। आप जिस तरह से ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं बिल्कुल इस तरह से, तो आप देखेंगे कि इसका जो इमेज बनेगा वो भी इस तरह से बनेगा, लेकिन जिसामत में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका जो इस्तेमाल है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, एक तो मैंने आपको बता दिया मैग्नीफाइंग ग्लास में, और दूसरा आपकी सादा माइक्रोस्कोप जो कि आपके स्कूल्स की लेबोरेटरीज के अंदर पड़ी होती है। आप सादा माइक्रोस्कोप किस तरह से काम करती है, क्या सब कुछ आज ही सीखना है? जी नहीं, हम इसे अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जितने केसेस मैंने आपको पढ़ाए आपको समझ आ गए होंगे। आपने इन सब की खसूसियात अपनी फिंगर टिप्स पे रट लेनी है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी तरह से पॉइंट्स की सूरत में जब लिखेंगे तो एग्जामिनर बड़ी हंसी खुशी आपको पूरे नंबर दे देगा। अब चलें इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो स्टूडेंट्स अब आप इस काबिल हो गए कि आपको अगर कोई भी पोजीशन दे दी जाए कि इस पोजीशन पे आपका जिस्म पड़ा हुआ है तो बताएं कि इमेज किस जगह पे बनेगी, कितने फासले पे बनेगी, किस नौयत की होगी, रियल होगी या इन्वर्टेड होगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी। ये सारी चीजें आपने आज के लेक्चर में सीखी। मजीद अपने नॉलेज को अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज।